फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विंग कमांडर मोहम्मद नासिर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी खंडवा, यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। और ये ऑफिस संपूर्णतः सैनिकों के लिए होता है, सैनिकों के वेलफेयर सहायता के लिए होता है। इसमें जो हमारे सैनिक रिटायर होकर आते हैं उनको नौकरी दिलवाना, जो इनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको चिल्ड्रन एजुकेशन और दूसरी ग्रांट्स दिलवाना। हमारे यहाँ पे मेडिकल और मतलब MBBS और इंजीनियरिंग में भी एक रिजर्वेशन होता है बच्चों का, तो जो छात्र होते हैं उनको वहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ से सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। जो नॉन पेंशनर्स या विधवाएँ होती हैं उनके लिए तमाम सहायताएँ यहाँ से करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर नौकरी के अलावा और दूसरी ग्रांट्स होती हैं, जो नॉन पेंशनर या मेडिकल वाले होते हैं उनको भी यहाँ से सहायता दी जाती है। इन सब के अलावा हमारे सैनिकों को जो भी समस्या आती है उनको इसी ऑफिस में आना होता है और इसी ऑफिस से सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। आज का जो ओकेजन था उसी का ओकेजन था, जिसको हम लोग बोलते हैं सैनिक दरबार, जो हर 9 या 10 तारीख को लगता है खंडवा में इसी ऑफिस में। और चूँकि खंडवा के कुछ गणमान्य लोगों के सैनिकों के प्रति ये बहुत अच्छा उनकी भावना रही है, तो उस आभार प्रदर्शन के लिए आज हमने खंडवा की जानी मानी हस्तियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिसमें से JJ हॉस्पिटल की तमाम टीम है, जिसमें डॉक्टर नीता जायसवाल हैं, डॉक्टर सुधांशु मालवी हैं और इसके साथ साथ उनके सुपुत्र डॉक्टर शुभम जायसवाल भी हैं, उनकी पत्नी जो है खुशबू जायसवाल। इन टीम के प्लस उनकी पूरी टीम आई हुई है। इसके साथ साथ हमारे साथ सिस्टर रोजनी जो कि होली स्पिरिट की प्रिंसिपल हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन समाज में साइलेंट और बहुत ही मिशनरी है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे हमारे सैनिक के बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, इसके लिए हमने उनको यहाँ पे इन्वाइट किया था। इसके अलावा आपके बिल्कुल कॉमन मैन में से हमारे यहाँ एक शर्मा जी हैं, जिन्होंने सैनिकों की सहायता के लिए अनुदान दिया था, और इसके अलावा क्रिकेट क्लब के कुछ लोग हैं और एक जोशी जी हैं। ये सब जो है कॉमन मैन हैं, जिन्होंने इस सालों साल से यहाँ आते हैं और सैनिकों को वेलफेयर के लिए अनुदान देते हैं। तो इन सब के सम्मान के लिए ये आज गेट टुगेदर रखा गया था। इनको भी एक अच्छा लगा और हमें भी इनका सम्मान करना बहुत अच्छा लगा। जी सर, एक सवाल है, जो JJ हॉस्पिटल के आज मुख्य अतिथि आए हुए हैं यहाँ पर, उनको सम्मान से नवाजा गया है और वो किस प्रकार से वीर सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं? JJ हॉस्पिटल ये खंडवा का बड़ा ही अनूठा प्रयोग रहा है, और मैं भी आई वॉज एक्चुअली क्लीन बोल्ड ऑन दिस प्रपोजल कि डॉक्टर शुभम की तरफ से ये प्रपोजल आया था मेरे पास कि हम ऑपरेशन सिंदूर में अभी हुआ है, तो हम यहाँ पर क्यों ना सैनिकों जो ओल्ड हो गए हैं या जैसे भी हैं उनको जो भी अब उनकी एक पूरी प्राथमिक गहन वो करें, इन्वेस्टिगेशन करें। तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है। हमको लगा ऐसी कोई ब्लड शुगर का हो जाएगा, ऊपर का चेक BP का, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत डिटेल में, जो कि डीप इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड से लेके और डायबिटीज़ और हार्ट एंड कैंसर के, और हमारे लिए बहुत सारी इंदौर की टीम बुलाई थी इन लोगों ने, और बहुत सिंसियरली हमारे सैनिकों की इन्होंने गहन जांच की, और उसमें से जो भी चीज़ें निकली उनको उन्होंने फॉलो भी किया, और ये सब काम इन्होंने मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। ये खंडवा के लिए अनुकरणीय है, और भी मैं हॉस्पिटल्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे कार्य वो आएँ और सैनिकों के लिए ज़रूर करें। लेकिन इस वक्त खंडवा की तरफ से हमारी जो प्यारी दीदी हैं, आदरणीय दीदी हैं डॉक्टर नीता जायसवाल, उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री पार सिक्सर मार के इसमें इनिशिएट किया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। जी बताइए, वीर सैनिकों के सम्मेलन में आके आपको जो सम्मान मिला है उस पर आप क्या कहो और कैसा लग रहा है? मैं बहुत अभिभूत हूँ सम्मान को प्राप्त करके। वैसे तो आज हृदय से बोलूँ, सम्मान तो हमेशा सैनिकों का ही होना चाहिए, लेकिन आखिर हैं सैनिक तो हमसे एक कदम तो आगे बढ़ेंगे ही। हमने तो थोड़ी सेवा करी, और भाई नासिर जो यहाँ के मेन पर्सन है, रिटायर्ड विंग कमांडर, ये और इनकी पूरी टीम ने हम सब का जो स्वागत करा, इसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ। उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर से कामना करती हूँ कि हमारे देश के सारे सैनिक सुरक्षित रहें, और खंडवा में जितने भी सैनिक भाई लोग हैं उनको जब भी किसी भी प्रकार की जो भी ज़रूरत हो स्वास्थ्य से संबंधित,
उनका हमारे हॉस्पिटल में हृदय से स्वागत है, हृदय से उनकी सेवा की जाएगी। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब बताइए, जो वीर सैनिकों के लिए आपके हॉस्पिटल जो काम कर रही है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्या सोच के शुरू किया आपने? ऑपरेशन सिंदूर जब हमारे भारतीय सेना ने किया था, तब अंदर चल रहा था कि आज हम ये सब जो कर पा रहे हैं, आज हम यहाँ सेफली बैठे भी हैं घर में, हम सारे दिनचर्या भी पूरी इतने आराम से करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हमारी भारतीय नौसेना, थल सेना, नेवी, वायुसेना, तीनों मिला के हम लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपने एक दिल से आई आवाज़ की बात सुनी, मम्मी पापा से शेयर किया और पूछा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मम्मी पापा ने इसमें पूरा सपोर्ट किया। आपसे मिलूंगा सर। वैसे हम लोग ये एक हमारा छोटा सा तरीका था सारे आर्मी वेटरन्स और आर्मी वालों को थैंक यू। तेज वीर सैनिकों के सम्मेलन में आए हो, कैसा लग रहा है? खड़े होकर नहीं, मेरे को ऐसा लगता है तू मेरे से सब वो करवा रहा है। मौका मिला। आई हर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हमारे सैनिकों ने शेयर किया, बड़ा अनुभव था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू नाजिर सर जो इतने एफर्ट्स डाल के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, जो मदद करवाने के लिए वो जो क्षमता बरकरार रख रहे हैं। इट वाज वेरी वंडरफुल टू बी हियर। I thank God for making this opportunity, and I have learned many things, and this was a great opportunity to be here. Thank you. फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।